This story is brought to you by tapeatale.com. तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम एक कहानी पढ़ना शुरू करते हो और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि दरअसल तुम एक कहानी में चल रहे हो। आसपास जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल उस कहानी का हिस्सा लगने लगता है और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा होता है वो इतना अच्छा होता है कि तुम एक पल को रुक कर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि कहीं ये सब फिक्शन तो नहीं। धूप चेहरे पर पड़ने की वजह से मैं 2 बार पहले ही करवट बदल चुका था। ये मेरी न्यू ईयर वाली पहाड़ों वाली ट्रिप का आखिरी दिन था और मैं आराम से सोना चाहता था। मैं इतनी जल्दी नहीं उठना चाहता था कि इतने में किसी ने कसकर डॉर्म का दरवाजा खोला और ना चाहते हुए भी मैंने आधी खुली आंखों से दरवाजे की तरफ देखा और एक पल में मेरा वक्त रुक गया। जैसे आपका कोई बरसों पुराना सपना बिना बताए अचानक हकीकत बनकर आपके सामने आ गया हो। ठीक वैसा था पहली बार उसे देखना। खुले बाल, आजाद चाल और कानों में बड़े बड़े झुमके, जैसे किसी ने 7 अजूबों को एक साथ लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया हो और मैं उसे बस इत्मीनान से देख रहा था। जब वो दरवाजे से बाहर जा रही थी ना तो उसकी शोल्डर बैग का स्ट्रिंग दरवाजे की नॉब में फंस गया और मुझे लगा कि खुदा ने ये साजिश रची है ताकि मुझे वो थोड़ा और वक्त दे सके ताकि मैं इत्मीनान से उसे पहली बार देख सकूं। वो बहुत सरल थी, जैसे किसी ने अभी अभी एक भाषा का निर्माण किया हो, एक ऐसी भाषा जिसमें आपकी दिल की बात बिल्कुल सही सही शब्दों में आपकी जुबान तक खुद ब खुद आ जाती हो। और मैं उस भाषा को एक उम्र लगाकर इत्मीनान से सीखना चाहता था। उसके जाने के बाद जब मैंने कमरे में नजर घुमाई तो देखा कि दरअसल उसका सामान तो मेरे सामने वाले बेड पर रखा हुआ था। शायद वो कल रात मेरे सोने के बाद किसी सपने की तरह कमरे में आई होगी। हम ओल्ड मनाली के पहाड़ों के पास एक छोटे से हॉस्टल में थे, बहुत खूबसूरत सा हॉस्टल। और अब मैं उस हॉस्टल में उसके लौट आने का इंतजार कर रहा था। मैंने बैग से रस्किन बॉन्ड की किताब निकाली एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द नाइट ट्रेन एट दियोली, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। मैं एक एक पन्ना पढ़ता, उसे पलटता और हर पन्ने के बाद मैं दरवाजे की तरफ देखता कि अब वो लौट आएगी। सुबह से दोपहर हो गई और फिर वो शाम बनकर कमरे में आई। लेकिन वो अकेली नहीं आई, उसके साथ आया एक लड़का। ऐसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझे जल्दी कोई खराब या बुरा नहीं लगता, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आपको मिलता है जो इतना ढीठ होता है कि ना चाहते हुए भी आप उससे सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। और ये वो लड़का था। वो पिछले 1 हफ्ते से हमारे साथ था और उसने सबकी नाक में दम कर रखा था। इसलिए मुझसे वो जब भी कुछ पूछता या कहता तो मैं उसे बस एक वर्ड या एक एक्शन में जवाब देता था। I'll show you। जैसे अभी खड़े खड़े उसने मुझसे पूछा, और अमन उठ गए? एंड आई वाज लाइक, फिर he was like, अच्छा और क्या कर रहे हो? मैंने उसे देखा, अपने हाथ में खुली किताब को देखा, वापस उसे देखा और कहा, हॉकी खेल रहा हूं। He was quiet, she giggled and I smiled, everything perfect। उसे समझ में आ गया कि वो एम्बैरस हो चुका है। So to cover up he was like, ओ तो तुम मजाक भी करते हो? मुझे लगा सिर्फ फिलॉसफी की बातें करते हो। I took my pause and replied, जी फिलॉसफी से मैं बस पैसे कमाता हूं, जिंदगी जीने के लिए मैं मजाक करता हूं। She was smiling, he understood and he left the room। Everything like a perfect story। अब उसके जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे without any awkwardness। She was about to turn and walk towards her bed जब मैंने उसे ऐसे ही कह दिया, hey hi। She replied, hi अमन, वैसे मैंने तुम्हारे फिलॉसफी के कुछ वीडियोस देखे हैं, अच्छे हैं, एंड थैंक यू सो मच उससे छुटकारा दिलाने के लिए। ये कहकर वो अपने बेड पर जाकर बैठ गई और अपने काम में उलझ गए। अब हम दोनों अपने काम के बीच एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे।
एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के बारे बता रहे थे और कुछ चीजें छुपाकर मुस्कुरा रहे थे। और इसी बीच मैं अपने दिमाग में हर एक बात के बाद अपने चेक बॉक्स के सामने टिक मार्क लगाता। जैसे वो भी सोलो ट्रैवलर थी, मैं भी। चेक। वो बॉम्बे में रहकर काम करती थी, मैं भी बॉम्बे में रहता हूं। एंड व्हाट आर द ऑड्स वी आर मीटिंग हियर? चेक। उसे साल में 2 बार पहाड़ों पर जाना पसंद था, अब से मुझे भी साल में 2 बार पहाड़ों पर जाना पसंद है। आई एम लाइक check. And in between all this, I was trying to crack jokes and she was laughing on all of them. And trust me, I know my jokes are not that good. Check. मुझे लगा किसी ने मेरे हाथ में एक जादुई कलम थमा दी है कि मैं जैसा सोच रहा हूं उससे भी खूबसूरत कहानी मेरे साथ घट रही है। कुछ देर बाद वो डिनर करने बाहर चले गए। अब क्योंकि ये मेरा भी आखिरी दिन था तो मैं भी डिनर करने अपने फेवरेट कैफे में गया और उसके बाद हॉस्टल के पीछे एक सनसेट पॉइंट है, वहां जाकर बैठ गया। उस पॉइंट से शाम में ढलता सूरज और रात में तारों की चादर नजर आती है। एंड इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड अ प्लेस जहां से रोशनी और अंधेरा दोनों आपको खूबसूरत दिखे। मैं वहां बैठकर आसमान की तरफ ताक रहा था, इस उम्मीद से कि शायद एक तारा टूट जाएगा। और इसी बीच पीछे से आवाज आई कि यहां फिलॉसफी ढूंढ रहे हो या मजाक? एंड देयर शी वाज अगेन। मुझे लगा आज किसी तारे को टूटने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरी ख्वाहिश पूरी होने के लिए। वो आकर चुपचाप मेरे पास बैठ गई और अब हम दोनों साथ मिलकर आसमान की तरफ देख रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद कोई टूटता तारा हमें साथ देखकर अपनी दुआ कबूल कर ले। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने यूं ही मुझसे पूछा, अच्छा अमन, तुम पहले यहां आए हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं मनाली पहली बार आया हूं। और तुम? शी सेड, मैं पिछले 3 साल से यहां न्यू ईयर मनाने आ रही हूं। यहां एक अलग सा सुकून है, शायद अगले साल भी आऊंगी। और वो सच कह रही थी, क्योंकि जब मैं उसकी आंखों में देख रहा था तो वो सुकून मैं भी महसूस कर पा रहा था। उसने फिर अपना हाथ उठाया और आगे की तरफ बढ़ाया और कहा कि वहां देखो, उस पहाड़ पर एक छोटा सा झरना है, उसे जुगनी फॉल्स कहते हैं। यहाँ के गांव वाले ये मानते हैं कि वहां शाम में परियां आती हैं, इसलिए 6 बजे के बाद वहां जाना मना है। और मैंने यूं ही मजाक में कह दिया, अच्छा तो तुम वहीं से आई हो? उसने कहा शायद। और फिर हम दोनों हंसने लगे। हंसते हंसते उसे थोड़ी खराश हुई तो मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे दी। She held it, took a sip, and then said very politely, पता है, मुझे एक बार शाम के वक्त वहां जाकर देखना है कि असल में वहां क्या होता है। मैंने कहा, मैं तो कल सुबह सुबह निकल रहा हूं, पर अगर मैं अगले साल न्यू ईयर मनाने यहां आऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने हैरान आंखों से पूछा, तुम आओगे क्या? मैंने कहा शायद। और हम चुपचाप वहां बैठे रहे। कुछ देर बाद हम अपने कमरे में वापस चले गए। रात बहुत हो रही थी, अगले दिन मुझे जल्दी निकलना था, तो मैं सोने की तैयारी करने लगा। बिस्तर पर लेटकर सोने से पहले जब आधी खुली आंखों से मैंने उसे देखा तो वो अपने बेड पर बैठकर रस्किन बॉन्ड की किताब पढ़ रही थी। वो सच में पहाड़ों से बहुत मोहब्बत करती है। अगले दिन निकलते वक्त मैंने अपना सामान उठाया और जाने से पहले जब मैं अपनी बॉटल उठाने लगा तो देखा उसके नीचे एक छोटा सा हैंड रिटन नोट था, थैंक यू फॉर द वाटर एंड द स्टारी नाइट। आई टुक आउट माई डायरी, tore a page from there and wrote, थैंक यू फॉर मेकिंग मी बिलीव कि परियां सच में होती हैं। वो नोट मैंने उसके तकिए के पास बड़ी सावधानी और धीरे से रख दिया। फिर अपना सामान उठाया और मैं दरवाजे की तरफ चलने लगा। जब मैं दरवाजे की तरफ चल रहा था ना तो मुझे लगा जैसे कि मैं एक कहानी से बाहर निकल रहा हूं। ये जो कुछ हुआ था, ये जो कुछ था, ये बिल्कुल एक परफेक्ट कहानी की तरह था। मैं दरवाजे के पास गया, वहां खड़ा होकर मैंने वापस उसे एक आखिरी बार देखा और कोशिश की कि इस लम्हे को,
इन सारी बातों को एक प्यारी याद बनाकर अपने पास रख लूं और मेरे दिल से आवाज आए कि शायद मैं अगले साल इस वक्त फिर यहां आऊंगा। ये सोचकर मैंने दरवाजा खोला, अपना सामान उठाया, बाहर गया और मैंने दरवाजा बंद किया। और जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे नहीं पता मेरे दिल ने मुझसे क्यों कहा कि नहीं, शायद तुम अगले साल यहां नहीं आओगे। मुझे अब तक की पूरी कहानी पता थी, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता था। शायद मैं अगले साल यहां आऊं और वो वहां नहीं रहे, मेरा तो दिल टूट जाएगा और मैं अपने दिल को ऐसे नहीं तोड़ना चाहता। What if I come back? I guess I'm really afraid that what if I come back and I get to know that all of this was just a story. क्या पता ये सब का सब सिर्फ एक फिक्शन था। मेरा तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं वापस आया और अगर मेरा दिल टूट गया तो शायद इस कहानी को मैं उस तक या उस जगह तक नहीं पहुंचा पाऊंगा जहां ये होनी चाहिए। तो मैं अगले साल वहां वापस नहीं जाऊंगा। Thank you so much. You all have been one wonderful audience.